नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बड़े मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के और कल के राशि फल के बारे में, यानी कि 24 और 25 अगस्त के बारे में। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन का राशि फल आता है, अलग अलग चैनल पर में लोग डालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि फल बनाया जाता है, दैनिक राशि फल जो डाला जाता है, वो चंद्रमा के आधार पर में ही डाला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 24 और 25 अगस्त को चंद्रमा जो है सो तुला राशि में ही विराजमान है। ऐसे कुछ कह देना अलग बात है कि आज ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अलग बात है। लेकिन पूरे सिद्धांत के साथ और पूरे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ में हमारा जो ज्योतिष शास्त्र का जो किताब है, पुस्तक जो है, उसमें जो बताया गया है उसके अनुसार बताना वो अलग बात है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आपने दैनिक राशिफल डालना बंद कर दिया है, आप प्लीज़ डालिए डालिए डालिए। तो मैं आज आप सभी के समक्ष विथ फेस कैमरा यानी कि वीडियो में खुद अपने आप सामने आया हूं और आपके साथ आज के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज और कल 2 दिन का राशिफल है, यानी कि 24 और 25 अगस्त का। हम मेष राशि से चर्चा आरंभ करते हैं। हमारे सामने अभी प्राचीन ग्रंथ भृगु संहिता पड़ा हुआ है, जो ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक स्थान उसका है। वो क्या कहता है, सबसे पहले मेष राशि पर में चर्चा करते हैं। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं और सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में इसका क्या प्रभाव आप पर में पड़ने वाला है। मित्रों, 7वें भाव में अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको स्त्री सुख और भोग विलास इन 2 दिनों में प्राप्त होने वाला है। आप सुंदर दिखाई देंगे। भूमि तथा संपत्ति का भी आपको 24 और 25 अगस्त को सुख जो है मेष राशि वाले प्राप्त होगा। उसके बाद बता दूं कि 7वीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल की राशि वाले पहले भाव को देखने के कारण आपके शरीर में सुंदरता बढ़ेगा, स्मार्टनेस बढ़ेगी, चेहरे पे तेज बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। इन 2 दिनों में मनोरंजन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सुख प्राप्ति होगा। और आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के ये 2 दिन का जो समय है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस समय में आप सुंदर, विलासी, यशस्वी, व्यावसायिक और सुख के क्षेत्र में सफलता पाने वाले जो है सो बने रहेंगे। अब आप बताइए कि इतनी बातें जो हमने आपको बताई पूरी की पूरी किताब को देखते हुए सो और अपने मन से कुछ कह देता, इसमें से 2 लाइन लेकर के 2 मिनट का वीडियो बना देता, सो अंतर हो जाता है। तो ये मेष राशि का था। मेष राशि वालों के लिए उपाय ये है कि ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 24 और 25 अगस्त को जाप करें, क्योंकि चंद्रमा जो है सो आपके सप्तम भाव में यानी कि तुला राशि में है। अब बातचीत करते हैं वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, वृषभ राशि में जो चंद्रमा जो है सो आपके वृषभ राशि के कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा विराजमान है। और 6ठे भाव में चंद्र के विराजमान होने के कारण क्या होगा, 6ठा घर जो होता है सो दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा का होता है। और इसका क्या असर पड़ेगा आपको बता दूं कि शत्रु पक्ष पर में आप अपना प्रभाव जो है सो बनाए रखेंगे। इन 2 दिनों में झगड़े और मुकदमे में आपको सफलता प्राप्त होगी और अत्यंत हिम्मत के साथ आप जो है अत्यंत हिम्मत के साथ आप अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भीतरी चिंताएं जो हैं सो आपको घेरे रखेंगी।
आपको बता दूं कि 7वीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव पर में इसकी नजर पड़ रही है, जिसके कारण से जो है सो बाहरी स्थानों से कुछ लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन खर्चा अधिक होने की संभावना इन 2 दिनों में दिखाई दे रही है। वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की, और मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो पंचम भाव में, जो कि संतान, विद्या और बुद्धि का घर होता है। पंचम भाव में चंद्रदेव के विराजमान होने के कारण मिथुन राशि वालों के काम में कुछ रुकावट आएगी, संतान पक्ष से भी कुछ रुकावट आएगी, और विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। यानी कि जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच पा रही थी इन 2 दिनों में, आप वहां तक का सोच सकते हैं। आपको बता दूं कि इन 2 दिनों में आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, और इस समय में आप सुखी, चतुर और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में अपना स्थान जो है सो बनाएंगे। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की, और कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है 24 और 25 अगस्त को। चौथा भाव जो होता है सो माता, भूमि और भवन का होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। चौथे भाव में बैठने कारण जो है सो माता, भूमि और भवन का आपको पर्याप्त सुख इन 2 दिनों में प्राप्त होने वाला है, और आपका शरीर सुंदर और मन जो है इन 2 दिनों में काफी कोमल दिखाई देगा अथवा कोमल रहेगा भी। आपको बता दूं कि 7वीं मित्र दृष्टि से 10म भाव को देखने के कारण जो है सो पिता, राज्य और व्यवसाय के पक्ष में भी आपको सफलता मिलने वाली है। सहयोग भी प्राप्त होगा और यश की भी आपको प्राप्ति होगी, और आपको बता दूं कि इन 2 दिनों में आप काफी सुखी और संपन्न रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंह राशि वालों की तरफ चलते हैं। सिंह राशि के तीसरे भाव में जो है चंद्रदेव विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है सो सहज का होता है, सहोदर भाई बहन का होता है ये घर, और बंधन का भी होता है। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा मैं आपको बता दूं कि छोटे भाई बहन के सुख में आपको कुछ कमी आएगी, आपके पराक्रम में भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन घबराइए नहीं, बाहरी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, 7वीं मित्र दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण आपके धर्म के क्षेत्र में उन्नति होगी। आप दान करेंगे, आप तीर्थ भी कर सकते हैं, अथवा तीर्थ करने की योजना भी आप बना सकते हैं। आपको बता दूं कि अन्य लोगों की तरफ से भी आपको विशेष सपोर्ट जो है इन 2 दिनों में प्राप्त होने वाला है। यानी कि सिंह राशि वालों को भी लगभग कोई उपाय करने की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज और कल का जो समय है वो ऐसे ही बेहतरीन रहने वाला है। कन्या राशि की अगर बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है जो दूसरे भाव में विराजमान है, और दूसरा घर जो होता है सो धन का होता है, कुटुंब का होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में मैं बता दूं कि धन और कुटुंब में वृद्धि होगी। धन का संचय भी आप इन 2 दिनों में करने का कुछ प्लानिंग करेंगे, अथवा धन संचय भी कर सकते हैं। यानी कहीं से पैसा आएगा, दबोच के पकड़ के उसको अपने पास रखने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि इन 2 दिनों में आपके आयु और पुरातत्व में भी वृद्धि होने वाली है, और इन 2 दिनों में ही आप सुखी, संपन्न और यशस्वी भी बने रहने वाले हैं। आपको भी उपाय की कोई जरूरत नहीं है कन्या राशि वाले इन 2 दिनों में। कन्या के बाद अब बात आती है तुला राशि की, और तुला राशि वालों की कहानी क्या है आइए जानते हैं। चंद्रदेव जो है सो तुला राशि में ही इन 2 दिनों में विराजमान रहने वाले हैं, यानी कि आपके प्रथम भाव में। और प्रथम भाव जो होता है तो शरीर का होता है, आकृति का होता है, मस्तिष्क का होता है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्र का आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य और आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व इन दिनों और अच्छा और सुंदर और बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दूं कि राजनीति के क्षेत्र में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और राजनीति करना चाहते हैं अथवा राजनीति करना जानते हैं आप, तो आपको इस समय में ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है इन 2 दिनों में। आपको बता दूं कि 7वीं मित्र दृष्टि से ये 7म भाव को देख रहा है, जो कि दाम्पत्य जीवन का घर होता है, प्रेम का घर होता है। ये किसी साझेदारी का घर भी इसको कहा जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको सुंदर स्त्री मिल सकती है, और आपके व्यवसाय के क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से आपको लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। रुकावट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आपको भी किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। तुला के बाद अब बात आती है वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो द्वादश भाव में विराजमान है। और द्वादश भाव जो होता है मित्रों वो दंड का होता है, वो व्यय का होता है, खर्च का होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस घर में चंद्रदेव के बैठने के कारण वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर में आइए जानते हैं।
मित्रों इस घर में चंद्रदेव के बैठने के कारण जो है आपका खर्चा अधिक बढ़ जाएगा, जिसकी आपूर्ति करने में आपको परेशानी होगी, जिसके कारण आप टेंशन में रह सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। आपको बता दूं कि बाहरी स्थानों से अथवा बाहरी संबंध से जो है सो आपको कुछ लाभ प्राप्ति का भी योग बन रहा है, क्योंकि ये 12वां घर जो है सो बाहरी स्थान का भी है। स्वदेश में भाग्य कमजोर रहेगा आपका, परंतु विदेश अगर आप चले जाते हैं इन 2 दिनों में, तो आप कहीं विदेश जाने वाले तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर विदेश की बात अगर ना की जाए तो अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर के भी अगर इन 2 दिनों का समय व्यतीत करते हैं तो भी आपके लिए ये समय बड़ा बेहतरीन रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से ये 6ठे भाव को देख रहे हैं। 6ठा भाव होता है दुख, कष्ट, रोग और पीड़ा का। आपको बता दूं कि दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा का घर है तो चंद्रदेव क्या करेंगे कि उसको दबाने का प्रयास करेंगे। वो शत्रु का भी घर है, उसको दबाने का प्रयास करेंगे और आपके शरीर में शक्ति का एक संचार होगा। आप अपने आप को शक्तिशाली जो है महसूस कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि भाग्य के बल पर में जो है सो आप इस समय में शत्रु पर में भी विजय जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए उपाय की जरूरत है, आप मंत्र का जाप करें, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करें अथवा किसी रेड कलर का कपड़ा पहने अथवा आज और कल आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद अब जो बात आती है वो बात आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये 2 दिन का समय कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव हैं वो एकादश भाव में विराजमान है, और एकादश भाव जो होता है सो आय का होता है, लाभ का होता है, पैसा जमा करने का होता है, पैसा टिकेगा या नहीं आपके पास उसका भी होता है। एकादश भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण जो है सो कुछ परेशानियों के साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन परेशानियां भी बराबर बनी रहेगी। आपको बता दूं कि ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी आनंदपूर्ण बीतने वाले हैं, काफ़ी आप एंजॉय करने वाले हैं इन 2 दिनों में। आपको बता दूं कि 7वीं मित्र दृष्टि से ये 5म भाव को भी देख रहा है, जिसके कारण से संतान, विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में कुछ कमी का एहसास होगा, आपको कुछ रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। धनु के बाद जो है अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव है वो 10म भाव विराजमान है, जो कि 10वां घर होता है पिता, राज्य, व्यवसाय, नौकरी, इन सब का। और इस सब का क्या असर पड़ेगा आपके इन 2 दिनों में, आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि पिता के द्वारा आपको इन 2 दिनों में सहयोग प्राप्त होने वाला है। राज्य से प्रतिष्ठा, व्यवसाय में भी आप चमत्कारिक रूप से इन 2 दिनों में आगे बढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि मनोबल आपका इन 2 दिनों में बढ़ा रहेगा। और बात इतना पर में ही नहीं खत्म हो रही है, स्त्री सुंदर और स्वाभिमानी आपको इन 2 दिनों में मिलने की संभावना है, संभावना है। आपको बता दूं घरेलू जीवन भी आपका उल्लासपूर्ण रह सकता है। घरेलू जीवन भी आपका उल्लासपूर्ण रहेगा, यानी कि खुशी से भरा हुआ रहेगा, आप पूर्ण रूप से एंजॉय करेंगे। और मित्र दृष्टि से 4th भाव को देखने के कारण जो है सो आपको माता, भूमि और भवन का भी यथेष्ट सुख प्राप्त होगा। यथेष्ट का मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना आपको प्राप्त होगा। आपको बता दूं कि इन 2 दिनों में आप धनी, सुखी और भाग्यशाली जो है सो बने रहेंगे। मकर के बाद जो बात आती है वो बात आती है आज की 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये 2 दिन कैसा रहेगा, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है जो विराजमान है आपके 9वें भाव में, यानी कि आपके धर्म के घर में, भाग्य के घर में, तीर्थ के घर में, दान के घर में। बता दूं कि इस घर में चंद्रदेव के विराजमान होने के कारण जो है आपके भाग्य और धर्म में उन्नति होने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा विकास करने वाले हैं। आप दिन दोगुना और रात चौगुना उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी आपके मार्ग में है, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाएगा आपको बहुत कुछ। उन कठिनाइयों को आप बड़े ही अच्छे तरीके से
हैंडल करेंगे, जिसके बाद आपके यश में भी वृद्धि होगी, आप यशस्वी कहलाएंगे। आपको बता दूं कि शत्रु पक्ष पर आपका प्रभाव बना रहेगा और झगड़ों से भी आपको लाभ होगा। हो सके तो वैसे झगड़ा से बचने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर बाई चांस किसी से हो गया तो उससे भी आपको फायदा ही होगा। आपको बता दूं कि 7वीं मित्र दृष्टि से ये तृतीय भाव को चंद्र देख रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके भाई बहन के सुख पर में पड़ेगा, यानी कि आपको भाई बहन का सुख बड़े ही कठिनाई से इन 2 दिनों में प्राप्त होगा, परंतु पराक्रम में आपके बड़े ही चमत्कारिक रूप से वृद्धि जो है सो होने वाली है। कुंभ के बाद और आज की अंतिम राशि पर हम पहुंचते हैं मीन राशि पर में। मीन राशि वालों का ये समय कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव विराजमान है वो अष्टम भाव में, जो कि जीवन का घर है, मृत्यु का घर है, आयु का घर है, पुरातत्व का घर है, ऋण का घर है और संकट का भी घर है। इसका क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। आपको बता दूं कि आपके आयु में वृद्धि होने वाली है। आयु आपकी घटने नहीं जा रही है, आपकी आयु को छीना नहीं जा रहा है, आपकी आयु को बढ़ाया जा रहा है चंद्रदेव के बैठने के कारण। पुरातत्व का भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु धर्म और भाग्य के क्षेत्र में कुछ कमी आएगी। आपको बता दूं कि चौथी शत्रु और उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जो है आमदनी बढ़िया होगा, मुनाफा भी खूब होगा, पैसे भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आपके पास में। और आपको बता दूं कि 7वीं दृष्टि से स्वराशि में द्वितीय भाव को देखने के कारण जो है सो आप अपने परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के बदौलत धन संचय जो है आप कर सकते हैं। कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा और शत्रु पर में भी आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों के सुख में जो है सो कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा आपको। ये थी 12 राशि की राशिफल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने फेस कैम में हर वो बात आपको बताई। हमने ये नहीं सोचा कि मैं देख करके आपको कैसे बताऊं, नहीं, मैंने आपको बताया, क्योंकि इतनी चीज़ें याद रखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको ऐसे डायरेक्ट भाव फलादेश भी कर सकता हूं कि इस घर में चंद्रदेव है तो इसका क्या परिणाम होगा, नहीं, लेकिन हमने आपको राशि फल बताया, वो भी पूरे ईमानदारी के साथ। अब आपका ये ईमानदारी है, अब आपका ये धर्म है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और पसंद क्यों नहीं आया ये भी कमेंट करके मुझे बताएं, और पसंद आया तो क्यों आया ये भी कमेंट करके बताएं। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।